हे वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जेन कॉडर्स बाय रिचा। आज की वीडियो में मैं आपको एक पूरा गेम बनाना सिखाऊंगी कि गेम पूरा कैसे बनते हैं। आज की गेम का नाम है चेज द पिज़्ज़ा। हम पिज़्ज़ा को किस तरह से पकड़ेंगे और उसे चेज करेंगे और फिर अपना स्कोर गेन करेंगे। तो वो किस तरह से होगा हम देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेक कोड आर्केड से। जैसे कि आप मेरे विंडो पे देख रहे हैं मेक कोड आर्केड मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मेरा ऑन स्टार्ट ब्लॉक जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ आता है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे ब्लॉकिंग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉकिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको सीन में जाना है। सीन ब्लॉक में मैंने आपको ये सब पिछली वीडियो में डाल रखा है कि किस तरह से ये ब्लॉक्स कैटेगरीज है और इनमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं। तो वो आप उस वीडियो में देख के देख लेना। अब सीन ब्लॉक में जाने के बाद सबसे पहले मुझे अपना बैकग्राउंड सेट करना है। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए मुझे सेट बैकग्राउंड कलर 2 को इंसर्ट करना है ऑन स्टार्ट में। मैंने स्पेशल वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर भी डालना सिखाया था और स्प्राइट बनाना भी सिखाया था। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो वो वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे जो ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ से मैं इसके कोई भी बैकग्राउंड का कलर ले लूंगी, जो भी आपको पसंद है वो आप ले लेना। मैंने स्काई ब्लू लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं स्प्राइट्स में जाऊंगी। स्प्राइट्स में जाने के बाद ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि एक भी स्टेप मिस हो गया तो गेम वर्क नहीं करेगा। स्प्राइट में जाने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगी, सेट स्प्राइट काइंड ऑफ प्लेयर लूंगी ब्लॉक और इसको यहाँ जाके इंसर्ट करा दूंगी। देखिए मेरी गेम सिमुलेटर भी स्काई ब्लू कलर है और मैंने बैकग्राउंड भी स्काई ब्लू ले लिया है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसका कलर चेंज करके ग्रे कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा इसमें आपको विजिबल ढंग से होगा। ठीक है, अब उसके बाद इस ब्लॉक में आपको पता है इस ब्लॉक में क्या होता है। इस ब्लॉक में स्प्राइट होती है। हम जब स्प्राइट बनाते हैं और स्प्राइट में हम कुछ भी बना सकते हैं। इस ब्लैंक स्पेस पे करूंगी मैं, यहाँ गैलरी से भी हम ले सकते हैं। गैलरी से हम यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने ये डक चूज की है, यहाँ से इसको डन कर दो। स्प्राइट बनाना भी मैंने अपनी एक वीडियो में पूरा सिखाया था आप लोगों को कि किस तरह से बनाते हैं। ओके, उसके बाद देखना जैसे ये ब्लॉक सेट हो जाएगा उसके बाद हम कंट्रोलर में जाएंगे। कंट्रोलर में जाके मुझे मूव स्प्राइट विद बटन्स। देखो ये क्या होता है, ये हमारी स्प्राइट को ना कंट्रोल करता है बटन्स के साथ, उसकी डायरेक्शंस को। ये भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हम जब अपनी स्प्राइट डालते हैं किसी भी गेम में तो हम कंट्रोल कैसे करते हैं उसके डायरेक्शंस को, कि उसको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप डाउन कैसे करना है। तो वो इस ब्लॉक से होगा। तो जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट कराया है तो मैं आपको थोड़ा गेम सिमुलेटर में दिखा देती हूँ। देखो वो कंट्रोल करना, देखो कंट्रोल करना है ना स्पाइट में, अगर राइट जा रही हूँ तो वो राइट जा रहा है, लेफ्ट आ रही हूँ तो वो लेफ्ट आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्प्राइट को हम मूव करा सकते हैं। बैक टू द ब्लॉकिंग। उसके बाद देखो जैसे ही हमने कंट्रोलर सेट करने के बाद हम वापस से स्प्राइट में जाएंगे और वहाँ पे एक और लेंगे हम सेट ब्लॉक, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। देखो एक मेरा स्प्राइट ये है डक है, एक मैं यहाँ पे पिज्जा लूंगी क्योंकि मैंने अपने गेम का नाम रखा है चेज द पिज्जा। तो मैं माई स्प्राइट की जगह इसका नाम रख दूंगी पिज्जा। वो इसलिए ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे ही मैंने इसका नाम पिज़्ज़ा रखा मैं यहाँ पे इसकी स्प्राइट भी चूज़ कर लूँगी और हमारे पास गैलरी में आपने देखे हैं बहुत सारे पिज़्ज़ा स्टाइल्स हैं, वहाँ से हम कोई भी एक पिज़्ज़ा ले लेंगे। मैंने एक ये ले लिया और यहाँ से इसको डन कर दिया है। ठीक है, और जैसे इसको डन करूँगी तो मेक श्योर कि जो आपको ये प्लेयर दिख रहा है, ऊपर प्लेयर है स्प्राइट में, नीचे फूड होना चाहिए क्योंकि वो तभी उसको चेज करेगा जो हमारा प्लेयर है। अब इस ब्लॉकिंग में आपको क्या समझ में आया है कि जो डक मैंने स्प्राइट ली है वो एक प्लेयर है और पिज़्ज़ा जो है वो एक फूड है। मतलब मेरी डक को इस फूड को चेज करना है, जैसे ही वो इसको चेज करेगी तो हमें स्कोर मिलेंगे। ठीक है, ये छोटा सा गेम इस चीज से होएगा। तो एक ब्लॉकिंग तो हमने इससे तैयार कर दी। अब देखिए गेम सिमुलेटर में आते हैं और क्या हुआ होगा। देखो ये डक है, ये इसको ऐसे चेज करेगी। देखो मैं इसको पकड़ रही हूँ, चेज कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने चेज किया ना तो यहाँ पे स्कोरिंग आनी चाहिए। उसके लिए क्या होगा, हम एक और ब्लॉकिंग बनाएंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके लिए अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपने स्प्राइट्स में जाऊंगी और स्प्राइट्स में मैं एक नया से अपना अलग काइंड ऑफ ओवरलैप वाला, देखो ओवरलैप वाला देखो ये मैं बताती हूँ आपको कहाँ है। ये रहा, ओवरलैप्स वाली कैटेगरी में मिलेगा स्प्राइट में। इसको मैं अलग से ब्लैंक स्पेस में डाल दूंगी। देखो ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जो ये ओवरलैप है, ओवरलैप का मतलब है कि जब हमारी कोई भी स्प्राइट होती है और वो हमारे फूड को जब चेज कर रही है, दूसरी स्प्राइट को चेज कर रही है, उसको ओवरलैप कर रही है, उसको जैसे उसने पकड़ लिया तो वैसे ही उसने उसको ओवरलैप कर दिया, उसके ऊपर से वो जा चुकी है और जैसे उसके ऊपर से जा चुकी है तो उसके हमें स्कोर चाहिए। तो ओवरलैपिंग करना कि एक एक चीज को दूसरी चीज से क्रॉस कर देना। तो जब तक हम ये ओवरलैप
ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तो वो हमारा स्कोर गेन नहीं करेगी, तो इसीलिए ओवरलैप का जो ब्लॉक है वो यहाँ पे हमने इंसर्ट कराना होता है। अब देखो इसने क्या कहा है कि जो मेरी स्प्राइट है ना वो ओवरलैप करेगी दूसरी स्प्राइट को, ये डक स्प्राइट है वो इसको ओवरलैप करेगी। जैसे हाँ, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो मेरी ये पहली स्प्राइट है वो प्लेयर है और जो दूसरी अदर स्प्राइट है वो क्या है, फूड है, तो हम यहाँ पे इसको फूड में चेंज करेंगे, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि फिर दोनों ही हमारी प्लेयर के तौर पे खेलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे स्कोर चेंज करना है। स्कोर चेंज करने के लिए मैं इन्फो कैटेगरी में जाऊंगी। कौन सी कैटेगरी में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन्फो कैटेगरी, यहाँ से देखिए नीचे आएगा आपका, यहाँ नीचे आपका ये दिखेगा आपको चेंज स्कोर बाय, ये रहा देखो चेंज स्कोर बाय, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो। आप अपनी मर्जी से कितना भी स्कोर ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 आता है, मैं 5 ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने 5 से ले लिया है कि जैसे ही आप एक बार चेज करोगे पिज्जा को तो 5 स्कोर आप गेन करो। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे यहाँ गेम सिमुलेटर में, यहाँ देखो स्कोरिंग दिख रही है, आपको दिख रही है ना, लेकिन अभी हमने टाइम फिक्स नहीं किया इसलिए वो स्कोरिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ स्कोर सेट कर दिया है, उसके बाद मैं फिर से जाऊंगी स्प्राइट्स में। स्प्राइट्स में जाने के बाद मैं पोजीशन वाली ये लूंगी, देखो सेट माय स्प्राइट पोजीशन, और इसको यहाँ सेट कर दूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये पोजीशन मैंने इसलिए सेट किया ताकि जो मेरी ये फर्स्ट स्प्राइट है, माई स्प्राइट है ना, ये जो माई स्प्राइट आपको दिख रही है, सेकंड तो पिज्जा है, जो माई स्प्राइट है इसकी पोजीशंस हम चेंज कर सके। अगर चेंज नहीं होगी तो देखो, जब मैंने ये वाला ब्लॉक नहीं लिया था तो आप मेरे गेम सिमुलेटर में देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये डक जो है ना, देखो कहाँ है, ये डक वहीं है जहाँ पिज्जा है, और ये स्कोर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मुझे मेरी स्प्राइट की डायरेक्शंस को चेंज करना है, तभी तो हम इसको चेंज करेंगे, नहीं तो वहीं रहेगी जहाँ वो है। उसकी चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इसकी पोजीशंस को सेट करते हैं, और पोजीशंस आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जाती है, ये एक ग्राफिकल बेस्ड है इसीलिए। तो एक्स एक्सिस, अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 2 ब्लैंक हमारे पास है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मैथ कैटेगरी में जाएंगे, और यहाँ से हम एक पिक रैंडम ब्लॉक होता है, पिक रैंडम का मतलब है कि रैंडमली कोई भी पोजीशन पिक कर लेना, वहां से 2 पिक रैंडम्स लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 हैं, और दोनों में इंसर्ट करा देंगे, आपने करा दिए। अब इस पिक रैंडम में भी 2 हैं, 0 to 10, तो ये तो फर्स्ट तो हम 0 रखेंगे, और 10 में हम क्या कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, 10 में क्या करना है हमें, हम इन्फो में जाएंगे, सीन में जाएंगे, और सीन में जाने के बाद जो ये स्क्रीन विड्थ है, ये 2 है ना सबसे ऊपर, स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट, फर्स्ट एक्स एक्सिस में तो मैं स्क्रीन विड्थ को डाल दूंगी, और वाई एक्सिस में मैं स्क्रीन हाइट को डाल दूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये देखो 0 वाले पे इंसर्ट हो गया, मुझे 10 वाले पे करना है, मतलब 0 से लेके विड्थ तक की चेंज करनी है, और यहाँ से 0 से लेके हाइट तक की, ये बहुत कंफ्यूजन नहीं है, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, एज अ पोजीशन के तौर पर ये काम करता है। उसके बाद मैं यहाँ से अपना अब काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी। काउंटडाउन में क्यों स्टार्ट करूंगी, ताकि अब काउंटडाउन नहीं होगा तो वो तो फिर आपका तो गेम कभी ओवर ही नहीं होगा, मुझे काउंटडाउन भी तो देना है ना, कि कितने सेकंड्स के लिए आप ये चेज कर रहे हो। तो स्टार्ट ये कैसे लिया मैंने, इन्फो में मैं गई हूँ, और यहाँ से मैंने स्टार्ट काउंटडाउन लिया है, और इसको यहाँ पे जाके इंसर्ट करा दिया। यहाँ बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड्स है, आप यहाँ पे 15 सेकंड्स ले सकते हो, 5 सेकंड्स ले सकते हो, 5 सेकंड्स थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये आपका काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं गेम सिमुलेटर में क्या आता है। देखिए यहाँ पे मेरी 15 सेकंड स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं इसको चेज करूंगी। देखो मैं चेज करा, मैंने एक बार चेज किया, मेरे स्कोर बढ़ रहे हैं, मैंने 2 बार और चेज कर लिया है, अब इसको आप चेज करोगे। है सिंपल सा गेम, बट ये देखो आपने खुद बनाया इस गेम को, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो अब हमारा क्या, हम इस तरफ जाएंगे, फिर चेज कर लिया हमने। अभी तक आप इन्हें खेलते थे, और अब हम इसको बना रहे हैं और खेल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए। देखो हम 15 सेकेंड्स तक हम जितना खेल पाएंगे उतना खेलेंगे, उसके बाद वो हमें हमारा टाइम को अप कर देगा। कुछ छोटी सी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो स्टॉप होने के बाद भी चल रहा है, तो कहीं कोई ब्लॉकिंग में गड़बड़ है, देखो देखते हैं। देखो हम, हाँ 15 सेकंड्स जैसे ही हो गई ओवर, हमारा गेम ओवर हो गया, और वो 60 स्कोर में हमें इन्होंने शो कर दिया कि आपका ये स्कोर है। गेम बहुत सिंपल था, बट इसको आपने खुद बनाया है और खुद खेला है। तो ये ब्लॉक, अगर आपको इसमें इस पूरी ब्लॉक्स में कोई भी कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर पूरी वीडियो समझ आ गई और गेम बन गया है तो कमेंट में यस जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड
मेक श्योर टू प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑन योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।